औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, मस्जिद के अंदर नमाजी दे वास्ते सफ का बंदोबस्त करना, नमाजी दे वास्ते सफ बिछानी, इसका बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा सवाब है। मस्जिद की सफाई करनी इस वजह तो कि मस्जिद के अंदर गर्दो गुबार है, नमाजियां नूं तकलीफ हुंदी है। इस वजह तो मस्जिद की सफाई करनी बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा कमाल है। हदीस मुबारक के अंदर आता है, मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक के अंदर एक अम्मा जी मस्जिद की सफाई करती सी। उसका यह मामूल सी कि मस्जिद के अंदर आंदी मस्जिद की सफाई कर दी इस नीयत के नाल कि नमाजियां नूं कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो उस औरत का विसाल हो गया। कुछ दिनों माई ना आई। सहाबा इकराम दे कोलों हजूर ने दरियाफ्त किया तो सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उस माई का विसाल हो गया है और उसकी जिहड़ी बस्ती है वो यहूदियां दी बस्ती दे कोल है। असीं ये मुनासिब नहीं समझिया कि या रसूल अल्लाह कि तुहानूं ये दस्सिया जाए। उसका रात नूं विसाल होया सी, रात उसका जनाजा पढ़ दिता गया है। तो मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम नूं फरमाया, चलो मैनू उस अम्मा जी की कब्र ते लैके चलो। मेरे करीम लजपाल आका उस अम्मा जी की कब्र ते गए। उत्थे जाके हजूर ने सहाबा इकराम नूं फरमाया, दोबारा सफ़ा बनाओ। दोबारा सफ़ा बनिया और आका कायनात ने दोबारा उस अम्मा जी का जनाजा पढ़िया और फिर कब्र के ऊपर दुआ मांगी कि या रब्बुल आलमीन, मैं तेरा रसूल, मैं इस गल का गवाह हाँ कि ये अम्मा जी तेरे घर की सफाई करती सी, मस्जिद की सफाई करती सी, तेरे घर दे नाल मुहब्बत करती सी। या रब्बुल आलमीन, मैं तेरा रसूल इस दे उत्ते राजी हाँ। या रब्बुल आलमीन, तू भी इस दे उत्ते राजी हो जा। तो सहाबा इकराम फरमाते ने, असी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुआ दा जिहड़ा अंदाज देखिया, साडा दिल बाग बाग हो गया। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दा मामूल सी कि आप अपने हत्था मुबारका दे नाल मस्जिद की सफाई कर दे, मस्जिद दी सफ़ा बिछा दे नमाजियां दे वास्ते। ये बहुत बड़ा मर्तबा और बहुत बड़ा मकाम है। हदीस मुबारका दे अंदर आता है कि मस्जिद के अंदर लैटिंग करना, इसका कितना अजर सवाब है। मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान रमजान मुबारक के अंदर या उस तरह ही मस्जिद के अंदर लैटिंग करता है नमाजियां दे वास्ते, कुरान करीम पढ़न वाले लोगों के वास्ते मस्जिद के अंदर चिराग दा या लाइटिंग का बंदोबस्त करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान की कब्र नूं रोशन फरमा देंदा है। और फिर अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तियां नूं हुक्म फरमांदा है कि इसकी कब्र नूं रोशन कर दियो और कुशादा कर दियो। और फिर अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तियां नूं हुक्म फरमांदा है कि जब तक ये मस्जिद के अंदर चिराग जलता रहेगा, लाइट चलती रहेगी, इस इंसान के नामा अमाल के अंदर तुसी नेकियां लिखते रहना है। कोई कुरान करीम की तिलावत करता है, उसका अजरो सवाब भी उस इंसान के नामा अमाल के अंदर लिखा जाता है। कोई नमाज अदा करता है, उसका सवाब भी उस शख्स के नामा अमाल के अंदर लिखा जाता है। और फिर मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर अल्लाह तबारक व ताला दे जेड़े फरिश्ते जिन्हां ने अर्श नूं उठाया है, अल्लाह तबारक व ताला उन्हां फरिश्तियां नूं हुक्म फरमांदा है कि मेरे इस बंदे दे वास्ते दुआए मगफरत करो। तो हदीस मुबारका दे अंदर आंदा है कि वो अल्लाह तबारक व ताला दे नूरी फरिश्ते उस इंसान दे वास्ते क़यामत तिकरा दुआए मगफरत करदे रहिंदे ने, जेड़ा इंसान मस्जिद दे अंदर लाइटिंग दा बंदोबस्त करदा है। इस वास्ते दोस्तान मोहतरम, अपने मुहल्ले दियां मस्जिदां दे नाल, अपने करीबी मस्जिदां दे नाल इस तरह का बर्ताव रखो। मस्जिद की सफाई के अंदर हिस्सा लो। मस्जिद के सफ बिछाने के अंदर नमाजियां दे आने तो पहले सफ बिछाओ, उन्होंने सफ का बंदोबस्त करो, मस्जिद की सफाई करो। जो आदमी मस्जिद के नाल दिलचस्पी रखता है, मस्जिद के नाल अटैच हो जाता है, मस्जिद के मामलात के अंदर हिस्सा लेंदा है, अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान की दुनिया भी बेहतर कर देंदा है और उस इंसान की अल्लाह तबारक व ताला आखिरत भी सवार देगा। क्योंकि मस्जिद अल्लाह तबारक व ताला दा घर ने रूहे कायनात दे ऊपर
सब नालों मुकद्दस जिहड़े मकामात ने रूहे कायनात दे उपर वो अल्लाह तबारक व ताला दे घर मस्जिदां ने। जदों असीं मस्जिदां दे नाल अटैच हो जावांगे, असीं मस्जिदां दे अंदर जावांगे तो दिली सकून महसूस असीं करांगे। जदों मस्जिद दे अंदर बैठ जाइए, हदीस मुबारका दे अंदर आंदा है अगर कोई मस्जिद दे अंदर आके खाली बैठ जांदा है, अल्लाह तबारक व ताला दा जिक्र नहीं करदा, कोई इबादत नहीं करदा, खाली बैठ जांदा है तो अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान दे नामा अमाल दे अंदर नेकियां लिखदा रहिंदा है। इस वास्ते अपनी मुहल्ले दियां मस्जिदां दे नाल अटैच हो जाओ, अपने मुहल्ले दियां मस्जिदां दे अंदर चरागा बंदोबस्त करो, लाइटिंग दा बंदोबस्त करो, नमाजियां दे वास्ते सफ दा बंदोबस्त करो। रमजानुल मुबारक दा महीना आ रहा है, कुरान करीम दा बंदोबस्त करो। अगर कुरान करीम थोड़े ने तो कुरान करीम लैके रखो, लोग कुरान करीम पढ़नगे, नमाजी नमाज अदा करन दे, उसका अजरो सवाब साडे नामा अमाल दे अंदर लिखा जाएगा। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला सानू नेकी दी तौफीक अता फरमाए और मस्जिदां दे नाल मुहब्बत करन दी तौफीक अता